केलवा के पात पर उगेला सूरज मल जाके झुके हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। चैत में भी एक महापर्व होता है और जिसका नाम है चैती छठ, और आज चैती छठ का महाखरना है। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक व्रती है जो कि महाखरना का जो कार्य है, वो जो प्रसाद चढ़ाने की जो विधि है, छठी मैया को जो अर्घ देने की विधि है खरना के मौके पर, वो उसको संपन्न कर रही है। सामने में आप देखिए जो आटे की रोटी बनती है वो रोटी है। इसके अलावे उसमें आप देख सकते हैं केला है, तुलसी का पत्ता है, फूल है और तमाम चीज़ें, साथ में दीपक है, धूप है। और सबके साथ में जो व्रती हैं वो अभी छठी मैया का ध्यान की हुई है। और आपको बता दें कि यह जो छठ महापर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैत माह में होने की वजह से कार्तिक के मामले में कुछ ज़्यादा ही इसमें कठिन व्रत करना होता है, क्योंकि 36 घंटे का अभी से निर्जला उपवास शुरू होगा। अभी खरना के बाद निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा और जो भी व्रती इस व्रत को करती है बहुत विधि विधान के साथ करना होता है। इसमें एक भी गलती स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई गलती हो गई तो तुरंत उसमें क्षमा मांगी जाती है छठी मैया से। और तमाम जो घर की महिलाएं हैं वो भी बैठी हुई हैं। इन लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि छठी मैया का कुछ गीत जो महाखरना के मौके पर गाया जाता है उसको गुनगुनाएं। तो आप लोग छठ महापर्व का गीत को गुनगुनाइए। तो केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हम रोजे गवाने ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे करेले छठ बरतिया से उनके लागी। हे करेले छठ बरतिया से उनके लागी। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हम रोजे बेटवा गवाने ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे बेटवा गवाने ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी। हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर छठ महापर्व संपन्न हो रही है और आज महाखरना है। और महाखरना के मौके पर जो व्रती हैं वो अपने घर की महिलाओं को जो सिंदूर लगाती हैं वो नाक से सिंदूर लगाया जाता है। और सिर्फ छठ पूजा के मौके पर ही आपको यह चीज़ देखने को मिलेगा जब नाक तक सिंदूर लगाया जाता है। और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है और एक परंपरा है जिसका निर्वाह किया जाता है। और अभी से ही जब खरना का व्रत कर लेंगी व्रती तो सीधे 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। और यह जो निर्जला उपवास होगा वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चैत माह चल रहा है। तो चैत माह के मौके पर जो निर्जला होता है वो काफ़ी कष्टदायक होता है, लेकिन इस कष्ट को सहना ही
छठ व्रतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैंने पहले भी बताया कि नाक से सिंदूर करने की जो परंपरा है, जो प्रविधि है, वह आपको छठ महापर्व के मौके पर ही देखने को मिलता है और यह एक सुहागिन होने का एहसास भी दिलाता है। और वैसी महिलाएं जिनके घरों में नहीं होती है छठ महापर्व, वो भी छठ के मौके पर आसपास में जहां भी छठ महापर्व हो रहा होता है वो वहां जरूर जाती हैं और जाकर के छठी मैया का आशीर्वाद जरूर लेती हैं। तो हम भी आपको लगातार इस छठ महापर्व के मौके पर महाखरना का आज हम आपको प्रसारण दिखा रहे हैं। इसके अलावे जो पहला अर्घ्य कल दिया जाएगा और उसके बाद जो कल जो उदय अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा वह भी दिखाएंगे और साथ ही जो उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा वह भी दिखाने का काम करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा।